स्ववित्तीय एवं जनभागीदारी अतिथि विद्वानों ने मुख्यमंत्री से अतिथि विद्वानों की तरह सुविधाओं को दिए जाने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि स्ववित्तीय एवं जनभागीदारी अतिथि विद्वानों ने भोपाल में आयोजित अतिथि विद्वानों की महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महाविद्यालयीन अतिथि विद्वानों के लिए वेतन, अवकाश एवं अन्य लाभ संबंधी घोषणाओं की घोषणा की है। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत स्ववित्तीय एवं जनभागीदारी अतिथियों ने भी अतिथि विद्वानों के लिए लागू की गई योजनाओं को अपने लिए मांग की है। लोगों ने अपनी मांग को लेकर मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। स्ववित्तीय एवं जनभागीदारी अतिथि विद्वानों ने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, मैं डॉक्टर नारायण द्विवेदी शासकीय ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय में स्ववित्तीय शिक्षक के रूप में कार्य करता हूं। हम लोगों की मांगे जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मांगों के साथ साथ निवेदन भी है कि जैसे ही उन्होंने अतिथि विद्वान जो कि नियमित पद के विरुद्ध हैं उनके लिए घोषणाएं की हैं, जो अभी 11 तारीख को महापंचायत हुई थी उसमें उनके लिए बहुत सारी चीज़ों का किया है, उन्होंने घोषणा की है। इसी तरीके से हम लोगों के लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाए, हम लोगों को उसमें शामिल किया जाए और सारी सुविधाएं दी जाएं। हम लोग गए भी थे भोपाल में, हमारे सभी साथी गए थे भोपाल में, उन्होंने वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश भी की। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने वहाँ पे जनभागीदारी शब्द का प्रयोग भी किया, लेकिन फिर तुरंत उन्होंने अपना जो भी उनका पर्सनल कारण रहा हो ये हमको नहीं पता, लेकिन उसको हटा दिया और हम लोगों की कोई बात वहाँ नहीं हुई, ना ही हम लोगों से कोई डेलीगेट्स वहाँ पर मिलने आया। तो हम लोगों की मांग ये है, विनम्रतापूर्वक मांग है कि हम लोगों को के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए और पूरी की पूरी वही सुविधाएं दी जाएं जो कि अतिथि विद्वान नियमित पद के विरुद्ध होते हैं। हम लोग जनभागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वान हैं सभी लोग। ये हाँ, रीवा पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सिर्फ शासकीय ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय से नहीं है, बल्कि मॉडल साइंस कॉलेज के भी हमारे साथी हैं, GDC कॉलेज से भी हमारे साथी आए हुए हैं, न्यू साइंस से भी हैं, तो सभी लोग हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के रीवा जो भी सिटी में जितने भी कॉलेज हैं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? इसमें से हमारे पूरे अगर प्रदेश भर की बात किया जाए तो लगभग 7300 लोग हैं हम लोग जनभागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वान के रूप में। और कॉलेज प्रशासन सहयोग कर रहा है आप लोगों को? वास्तव में देखा जाए तो हाँ, हमारे यहाँ कॉलेज प्रशासन पूर्णतः सहयोग में है, सभी चीज़ें जो है हमारे पक्ष में ही करता है, लेकिन चूँकि कॉलेज प्रशासन के पास वो अधिकार नहीं है कि वो हम लोगों के लिए पॉलिसी या नीति निर्धारण कर सके, क्योंकि नीति निर्धारण करने का नियम जो है वो उच्च शिक्षा विभाग के पास है, हायर एजुकेशन भोपाल में जो अथॉरिटी बैठी है उनके पास है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो निर्धारण तो वही कर सकते हैं। इसलिए हमारी डायरेक्ट जो मांग है वो मुख्यमंत्री जी से है। आप लोग भोपाल गए तो वहाँ क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? कोई आश्वासन नहीं मिला, हम लोगों से कोई मिलने नहीं आया, हम लोग बैठे थे, अंदर जाने ही नहीं दिया गया। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा कि हम लोगों के भोपाल के जो साथी हैं, हम लोग वहाँ से लौट आए, भोपाल के जो भी साथी हैं हमारे, वहाँ पर एक आंदोलन करने के लिए या शांतिपूर्वक बैठक करने के लिए मैं कहूँगा निवेदन किया जा रहा है, मांग की जा रही है। तो जैसे ही डेट मिलती है, स्थान मिलता है, तो हम लोग वहाँ पर बैठेंगे और अपना अहिंसात्मक रूप से कार्य करेंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा हुई है 11 तारीख को कि उनके लिए कई सारी पॉलिसी बनाई गई है, उनको हटाया नहीं जाएगा, उनके लिए 50,000 मासिक वेतन का प्रावधान किया गया है, उनको जो भी अवकाश शासकीय कर्मचारी को मिलते हैं वो सारे अवकाश उनको दिए जाएंगे, PSC भी कुछ चीज़ मिलेगी उनको, तरह तरह की चीज़ें। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जनभागीदारी स्ववित्तीय के अनुभव से ही अतिथि विद्वान बनते हैं। जनभागीदारी स्ववित्तीय के अनुभव से हम जनभागीदारी स्ववित्तीय हैं, हम भी उतना ही काम करते हैं, हमारे पास भी उतनी ही डिग्रियां हैं, तो हमारे काम की ओर भी थोड़ा सा एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगी। एक बार हमारे काम की तरफ भी ध्यान दें, हम भी उतनी ही कक्षाएं लेते हैं, हम भी उतना ही काम करते हैं, हम भी उतना ही समय देते हैं, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों?
ये हमारा प्रश्न है। लाडली बहना उन्होंने हमको कहा है, तो एक पक्ष की बहनों की बात क्यों सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष की बहनों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? हमें क्यों नहीं सुना? हम भी तो लाडली बहना हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? और वो ये कहते हैं कि मैं परिवार चला रहा हूँ, तो हम क्या उनके परिवार नहीं हैं? मैं आप सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारी बातें उन तक ले जाई जाए, उनको बताया जाए। हो सकता है जन भागीदारी समिति को लेके कुछ उनको ना ऐसा सही से नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं बताया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। हम उन्हें दोष नहीं दे रहे हैं, पर हम भी उतना ही काम करते हैं, उतना ही समय देते हैं, उतना ही अनुभव रखते हैं। तो हमारे काम को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? हमें क्यों वो पॉलिसी के अंतर्गत क्यों नहीं लाया गया? हमारे भाई बंधुओं को वहाँ पे अंदर क्यों नहीं किया गया? उनकी बातें क्यों नहीं सुनी गई? तो हमारी बातें भी वो सुने। मत के विरुद्ध जो अतिथि विद्वानों को रखा गया है, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको ये दिया है कि 25% उनको पीएससी में आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो हमारे ही मद से एक्सपीरियंस लेके अतिथि विद्वान बने और हम सब वित्तीय जन भागीदारी जो अतिथि विद्वान है वो पीएससी में अपना एक्सपीरियंस नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसके लिए भी जब वो उसमें संशोधन करें पीएससी की गाइडलाइन में, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ताकि हम लोग भी पीएससी में शामिल हो सकें, क्योंकि आगे बढ़ने का अधिकार हम सबको भी है, जैसे उन अतिथि विद्वान। समान कार्य समान वेतन, हमारा भी भविष्य वो सुनिश्चित करें। एक रूपता चाहते हैं, एक रूपता।